जो आस्थावान नहीं है उसका कभी कल्याण नहीं होगा। कल्याण तभी होगा जब मनुष्य आस्थावान होगा। कहा जाता है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चके। वह माता और पिता और सारे धन्य हैं जिस कुल में धार्मिक पुत्र पैदा लेता है। धर्म ही धन का आधार है और धन ही यश का आधार है। धन धर्म से जुड़ा हुआ है और धन परमात्मा से जुड़ा हुआ है। आज हमारे गीता के मर्मज्ञ रमाशीष जी बैठे हुए हैं और ये हमारे बंधु कराया है। अभी 12 बजे का समय दिया गया था, लेकिन हमारे जोर से बोलो तमेव विद्याधरिणं तमेव सर्वं मम देवदेव। कार्यक्रम को संचालित के लिए विद्यापीठ के छात्रों को मैं बुला रहा हूँ जो गीता के कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे। चलिए। मैं इसमें एक अतिशयोक्ति कर चर्चा करना चाहता हूँ। स्वामी हरिनारायणानंद जी जो इस संस्था के प्राण थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की और जो आज हम लोग के बीच उपस्थित नहीं है, उनका भागवत गीता से बड़ा लगाव था और वो लोग को प्रेरित करते रहते थे। कहा करते थे कि कोई भी संकट हो, कोई भी विपरीत माहौल हो, कोई भी दुख का क्षण आवे, कुछ नहीं, भागवत गीता हाथ में लो, 5 श्लोक कम से कम पढ़ लिया करो। आज मैं जब उसका संपूर्ण रूप से अध्ययन किया और 18वां अध्याय मैं कंठस्थ कर सका, चूँकि उन्हीं की प्रेरणा से दिमाग में एक बात आई कि है यम बाप के स्मरण भावम त्यजंते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भावम भाविता। इसका मतलब यह है कि जिस भाव का स्मरण करता हुआ व्यक्ति अंत में शरीर त्यागता है, उसी भाव को प्राप्त होता है। और है कि आप ब्रह्म भुवनारूका पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपेक्षित तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कहता कि सारी सृष्टि ही नाशवान है, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक भी नाशवान है, लेकिन उसका काल है। इस तरह से उसका वर्णन किया गया है कि वो असीमित है। तो ये ब्रह्मलोक भी, शरीर भी और ये धरती लोक भी, स्वर्ग लोक भी सभी जब नाशवान है, तो भागवत गीता के तरफ जब ध्यान जाता है तो उसमें इन सारी चीज़ों का चर्चा है, पुनर्जन्म का, अभी के जन्म का, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो स्वामी जी हम लोग के बीच नहीं हैं, लेकिन इसलिए चर्चा करता हूँ कि भागवत गीता में ही इसकी चर्चा है कि बार बार जन्म लेने का, बार बार मरने का, व्याधि होने का, शरीर में जन्म मृत्यु, बुढ़ापा आने का और सुख दुख होने का। ये कहता है कि इसका साक्षात्कार करो, इसका दर्शन करो। इसमें बार बार श्मशान घाट जाएं, बार बार लोगों के दुख पर चिंतन करें, लोगों के दुखी के बीच जाएं। तो आज स्वामी जी हम लोग के बीच में है, इसलिए उनकी चर्चा कर रहे हैं। और ये है कि ये शरीर के बाद पुण्य कर्म भी जो अब हम करते हैं और तीनों वृत्तियों से, सतो रजो गुण तमो, तीनों गुणों से जो हम लोग आभूषित हैं, और इसके बाद जो शरीर त्याग करते हैं तो भी मोक्ष नहीं है। कहता है कि सुरेंद्र लोकान, स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर पुनः धरती पर उसको आना पड़ता है। लेकिन स्वामी जी जैसे आदमी और जो अच्छे कर्म करते हुए, लोगों को शिक्षित करते हुए और अपना जीवन सर्वस्व न्योछावर लोगों के लिए करते हुए शरीर त्यागे हैं, इसलिए उनको उससे भी जो सतोगुण रजोगुण तमो गुणों से मुक्त होकर वो
और भी ऊपर लोक में विराजमान हो गए हैं। और भगवत गीता आपका एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि एक एक श्लोक से रचना की जा सकती है, एक एक ग्रंथ की रचना की जा सकती है। और इसमें 700 श्लोक है, 18 अध्याय हैं। इसका शुरुआत हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच जो युद्ध का था और भीष्म पितामह दूसरे छोर पर थे, तो अर्जुन को उस भीष्म पितामह को देखकर मोह हो गया और अर्जुन धनुष बाण रख दिया और कृष्ण को कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये खून से सना रक्त रंजित और ऐसे शासन को लेकर मैं क्या करूंगा, ऐसा कौन सा भोग भोगूंगा। वहीं से भगवद गीता का शुरुआत होता है और उसमें पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग है, उसमें कि अर्जुन को मोह हो जाता है और इसमें अर्जुन को मोह हो जाता है और धनुष बाण रखकर वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। वहीं से इसका योग है। तो इसमें 46 श्लोक हैं। ये जो पहले अध्याय हैं उसमें 46 श्लोक हैं। पहले अध्याय में 72 हैं और दूसरे अध्याय में 46 श्लोक हैं। और दूसरा जो जहाँ से शुरू होता है ज्ञान की बात, वो दूसरे अध्याय में सांख्य योग उसको बोलते हैं। जो सांख्य योग की व्याख्या है इसमें 72 श्लोक हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोपि दृष्टो अन्योतन। कहता है कि हम लोग का हाड़ मांस का शरीर क्या है, असत है। ना सतो विद्यते दैट विच इज अनट्रू हैज नो एग्जिस्टेंस, ये असत्य है तो इसका तो अस्तित्व ही नहीं है। ना सतो विद्यते, असत का तो अस्तित्व ही नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, और जो ट्रू है सत्य है क्या, जीवात्मा जो इसको धारण किए हुए उसका भाव नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोपि दृष्टो, जो तत्व ज्ञानी है तत्व वेत्ता है ये इसका विचार करते हैं और इसको परखते हैं, देखते हैं। अविनाशी तु तम विद्वी येन सर्वम इदं ततम विनाशम अभ्यस्यास्य। अविनाशी तो केवल एक है जो अक्षर है जिसका नाश नहीं होता है, सत है। तो अविनाशी तो तम विद्वी, केवल उसको अविनाशी जान, ये न सर्वम इदं ततम, जिससे ये सारी सृष्टि व्याप्त है। विनाशम अभ्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि, और उस अविनाशी का तो नाश ही नहीं होता है, उसका तो कोई विनाश ही नहीं कर सकता है। उसके बाद अंतवंत में देहा नित्य से उत्तर शरीर न अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात्, कहता कि ये शरीर क्या है, अंतवंत है, नित्य से, और इसको जो जीवात्मा धारण किए हुए है वो सही है, वो सत्य है। इतना बड़ा ज्ञान का चीज है। अब थोड़ा सा समय ले रहा हूं और भागते जा रहा हूं। भाषांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि जीर्णाति नरापराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संजय। जैसे ये पुराने वस्त्र को त्याग कर मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है और सही जीर्णशील शरीर को त्याग कर भी नए शरीर में प्रवेश करता है। और जातस्य से ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्य तस्मात् अभिहार। जब मोह हो जाता है अर्जुन को तो कहते हैं कि अर्जुन जो जन्म लिया उसकी निश्चित मृत्यु है और जो मरता है उसका निश्चित जब जन्म है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचते, तो फिर इसमें शोक का गुंजाइश कहाँ रह जाता है। क्या अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एवं तत्र कापे। क्या था, यू हैव नो एग्जिस्टेंस इन द फ्यूचर, इन द पास्ट। पास्ट में कोई शरीर का अस्तित्व नहीं था, अव्यक्त व्यक्त मध्यानि भारत, केवल बीच में यूर एग्जिस्टेंस इज ओनली इन द मिडिल, बीच में है। अव्यक्त निधनानि एवं, जब आप मर जाएंगे उसके पश्चात भी आपका कोई अस्तित्व नहीं है। तो तत्र का परिदेवना यावानर्थ उद्यपाने, ज्ञान की बात, यावानर्थ ये जगत भाव है, ये हैं हम लोग के बीच। और जो विद्वान लोग हैं तो कहता है कि यावानर्थ उद्यपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानता। कहता है कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय किसी को मिल जाए, जैसे गंगा मिल जाए, तो कुएं से क्या प्रयोजन उसका रहेगा। तो उसी तरह से ज्ञान ऐसी बड़ी चीज है, भागवत गीता का ज्ञान ऐसा है
कि जिसको वो ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके छोड़ ये वेदों से शास्त्रों से भी करता है प्रयोजन से वो ऊपर उठ जाता है। ऐसा ये भगवद गीता का ज्ञान है। और उसके बाद वर्णन है असित प्रज्ञा के, किसको कहते हैं। असित प्रज्ञा से का भाषा, समाधि तक के सवाल, असित जी के पूरा, असित प्रज्ञा से कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसके लक्षण क्या है, उसका वर्णन है। प्रजाति यदा कामान सर्वान मनोता आत्मनियंत्रण, कहता है कि जैसे कछुआ सबोर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो अस्तित्व प्रज्ञा व्यक्ति है वो सबोर से अपने इंद्रियों को बस में करके और परमात्मा में अस्थित हो जाता है। तो कहता है, उसके बाद है कर्म योग है, ये आपको तीसरे अध्याय में, उसमें 43 श्लोक हैं, तो उसमें कर्म की प्रधानता दी गई है। देखिए ये केवल मंदिरों से कितना वैज्ञानिक पहलू है, इसमें कितना विज्ञान है और कितना ये कहता है कि न कर्म नाम नारंभा निष्कर्म पुरुषते नहीं संन्यासना देवा सिद्धिम से, कहता है कि विदाउट इंटरिंग द ऑन एक्शन यू कांट गेट रीड ऑफ एक्शन। अब कर्म है, कर्म आप नहीं करेंगे तो आपको छुटकारा कहाँ से मिलेगी। आपको स्कूल जाना है, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हठात से मन को रोक रहे हैं, बस इंद्रियों को बस में कर रहे हैं, तो क्या आपको मुक्ति मिलेगी? नहीं, आपके दिमाग में चलता रहेगा। तो कहता न करना नहीं संन्यास सिद्धि चलती कर। इसलिए क्या कहता है, नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म ज्याय वही कर्मना शरीर यात्रा पिछाते न प्रसिद्ध कर्म। कैसे जो शास्त्र विहित कर्म है, नियत कर्म है, उसको करते जाइए, उसको करना चाहिए। और जो शास्त्र से अलग है, शास्त्र में जिसकी चर्चा नहीं है, उस कर्म वो निषेध कर्म है और उसको नहीं करना चाहिए। कहते हैं भगवान खुद कृष्ण कह रहे हैं अपने बारे में, उच्च देवी में लोका न कुर्यात् कर्म चेतन शंकरस्य कर्ता चाम पन्यामी मापन। यदि मैं स्वयं कार्य नहीं करूं और कर्म करते हुए नहीं रहूं तो ये सभी लोग वर्ण शंकर हो जाए। उस देवी में लोका न कुर्यात् कर्म चेतन शंकर सत्कर्ता चाम। चौथे अध्याय में 42 श्लोक है और उसमें देखिए कितना अच्छा है, कहते हैं इमं विवस्वते योगम। ये जो दूसरे और तीसरे अध्याय में जो योग है, ज्ञान योग कर्म योग है, उसके बारे में कहते हैं ये कृष्ण। देखिए कितना ज्ञान, कहते हैं कृष्ण की इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अभ्यम। कहते हैं कि ये अविनाशी जो योग है, इसको मैंने सूर्य को सबसे पहले बताया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अभ्यम। विवस्वान मनवे, और सूर्य ने मनु ऋषि को बताया, मनु इक्ष्वाकवे और मनु ने इक्ष्वाकु ऋषि को बताया। एवं परंपरा प्राप्त इमं राजस्व, और इसको परंपरा से बाद में इसको राजर्षियों ने जाना। तो कहते हैं कि इस योग को तो उसमें अर्जुन प्रश्न करते हैं कैसा ज्ञान है। देखिए कहते हैं कि आपका जन्म, तो सूर्य का जन्म कर रहे हैं कि आपका जन्म तो सूर्य के बाद हुआ है और सूर्य जो है वो प्राचीन है आपसे, तो कैसे कर सकते हैं कि ऐसा आपने। तो कहा कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तवानि तानि हम वेद सर्वज्ञ। तो मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं और मैं ऐसा हूं कि जो सबको जानता हूं, लेकिन मुझको कोई नहीं जान पाता है। मैं ऐसा हूं, मतलब उसमें है चौथे अध्याय में है, उसके 5वें अध्याय में है, उसमें है न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सिद्धि प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव। देखिए ये जो जिसको आप परम अक्षर मानते हैं, ये हम लोग का भ्रम है। यदि थोड़ा जो पढ़े लिखे शास्त्र हैं उसमें भी इस बात पर ध्यान दीजिए कि कहता है वो परमात्मा जो है, जिसको जो नाम आप रख लीजिए, तो वो क्या ऐसा चलेगा कि मिश्रा जी क्या करते हैं, जगत बाबू क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये करते हैं। कहते नहीं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावतो प्रवर्तते।
वो जो है न कर्तापन की, न कर्म की, न कर्म फल के संयोग को ही बैठाने का काम करते हैं, बल्कि नेचर इट सेल्फ इज वर्किंग। प्रकृति अपने आप ही स्वभावतो प्रवर्तते, प्रकृति अपने आप ही बरत रही है। और भी क्या, तो नादते कस्यचित् पापम न चैवासो कृतं विभु अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन गुह्यन्ति जन्तवः। कहते हैं किसी के पाप कर्म को और शुभ कर्म को भी भगवान मंजूर नहीं करते हैं। नादते कस्यचित् पापम न चैवास अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है ज्ञान पर। नॉलेज इज इन्वेलप्ड बाय इग्नोरेंस, therefore beings are being deluded। तो कहता है कि अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? तद्बुद्धया तदात्मानं तत्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति या पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कर्मसा। इसलिए हम लोग को अपने आप को समर्पित करना चाहिए, उसी में बुद्धि लगावें, उसी में अपने आप को लगावें। और यह वैतर्जित सर्वो येषां साम्ये अधिष्ठमना निर्दोषं समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि अस्ति। ये जीवित अवस्था में ही उस व्यक्ति के द्वारा संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। यह जिसको अपने आप पर नियंत्रण है। यह वैतर्जित सर्वो येषां साम्ये, जिसका समभाव में अस्तित्व है, किसी से भेदभाव नहीं करता है, जो सबको सम दृष्टि से देखता है, उसके द्वारा क्या है? इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण सृष्टि जीत लिया गया है। शक्नोति है वे सोलम पाक शरीर विमोचना काम क्रोध हो सब। कहता है कि जो इस जीवित अवस्था में ही काम और क्रोध के वेग को जगत बाबू के जैसा सहन कर लेता है। शक्नोति है वे सोलम काम शरीर पाक शरीर विमोचना का, वही युक्त पुरुष है, वही युक्त व्यक्ति है। उसके बाद छठा में 47 श्लोक है। उद्धरे तात्मनात्मान अपमान अवसाद है। अब हर एक व्यक्ति अपना आप मित्र है, आप शत्रु है। हर एक व्यक्ति आप अपना मित्र है, आप शत्रु है। यदि आप इंद्रियां आपके बस में है, अपने आप पर आपको नियंत्रण है, तो आप अपना मित्र है। लेकिन आप अपने काम क्रोध पर विजय नहीं किए हुए हैं, इंद्रियां बस में नहीं है, तो आप खुद का शत्रु है। आत्मोपम्य सर्वत्र, जो हरेक में अपने समान देखता है, आत्मा समान सब में देखता है कि मेरे ही जैसा सब में उसको भी पीड़ा होगी, उसको भी दुख होगा मेरी बातों से, मेरे कर्म से। तो कहता है कि जो सब में अपने ही भांति सबको सब में देखता है, वो सही देखता है। ऐति श्रद्धावल तो अब प्रश्न उठाया है कि कहता है कि भगवान, अर्जुन कहते हैं कृष्ण को कि भगवान जो मैं भटका हुआ है लेकिन परम श्रद्धा है आप में या प्रकृति में, उसका क्या गति होता है? कश्चिन्नो विभ्रष्टो छिन्ना भ्रमेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो विमनति। क्या होता है? क्या उसकी दुर्गति हो जाती है? ताकि वाक ने उसका न यहाँ न उस लोक में विनाश, का विनाश नहीं होता है। तो क्या होता है? तो प्राप्त पुण्य के तामने का अच्छे काम तो बहुत है ना उसके, भटका हुआ है लेकिन आप में श्रद्धा है, योग है, आपके प्रति ध्यान है। तो कहता है कि श्रद्धा कहता है प्राप्त पुण्य कृतालोकाम सुचिताम शाश्वतामता सुचिनाम श्रीमता गे योग भ्रष्टो भी जायते। जो योग से छिन्न भिन्न है वो भी पुण्य लोगों को प्राप्त होता है।